Dear student, welcome to class Zoology, BSc third year and BSc B.Ed third year. पेपर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड BSc B.Ed के लिए है न, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड और टॉपिक था अपना नर्वस सिस्टम। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्टिक जंक्शन, यानी तंत्रिका आवेग जो है वो युग्मानुबंधनों द्वारा कैसे प्रेक्षित होती है या उसका प्रक्षेपण जो है वो कैसे होता है, उस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यूरॉन जो होती है उसके अंदर टोटल 3 मेन जो है डायग्राम स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सॉन, डेंड्रॉन एंड सेल बॉडी। यहाँ पर एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में किस प्रकार वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, उस मैकेनिज़्म को इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। बॉडी के अंदर जो इम्पल्स होते हैं वो ओनली एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं, क्योंकि जो सिनेप्टिक जंक्शन जिसे अपन सिनेप्सिस कहते हैं उसके अंदर इम्पल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं। इसलिए बॉडी के अंदर भी इम्पल्स जो है उसका डायरेक्शन हमेशा सिंगल या वन डायरेक्शन ही होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर बताया गया है, ये एक फर्स्ट न्यूरॉन है आपका, ये सेकेंड न्यूरॉन है। इनके बीच का जो गैप होता है जिसे हम सिनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक जंक्शन। इसी जंक्शंस के थ्रू जो है इम्पल्स जो है वो वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। इसी रीजन या जंक्शन को हम सिनेप्सिस भी कहते हैं और हिंदी में इसे अंतःग्रथन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर शो किया गया है, ये डायग्राम है आपके। इस डायग्राम को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो एक्सॉन पोर्शन बताया गया है, डेंड्रॉन पोर्शन बताया गया है, सेल बॉडी बताई गई है और इसके बीच में जो है वो सिनेप्टिक इडेज जो है वो प्रेजेंट है। अब इस सिनेप्टिक एंडिएज पोर्शन को जब हम निकाल के देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर ये पोर्शन जो है वो एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर पोर्शन, और बीच के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नीचे की जो सेल बॉडी थी उसके अंदर डेंड्रॉन प्रेजेंट है और ऊपर की तरफ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होता है जिसे अपन सिनेप्टिक वेसल्स कहते हैं। अब ये जो अपना सिनेप्टिक वेसल्स वाला पोर्शन है, इसको जब हमने डिटेल में स्टडी की तो पता चला कि अपर जो ये लाइन है सिनेप्टिक वेसिकल जहाँ फाउंड हो रहा है उसका जो ऊपरी पोर्शन है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है। इन्हीं दोनों सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच में ट्रांसमीटर सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं के बीच में रिसेप्शन साइट जो है वो प्रेजेंट रहती है और इनके बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी एक निडल लाइक या फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फाउंड होता है जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसी प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो है इम्पल्स वन न्यूरॉन सेल से सेकेंड न्यूरॉन सेल्स के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिनेप्सिस क्या है, व्हाट इज सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो नर्व इम्पल्स जो है वो एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, कंडक्ट होता है, यानी एक्सॉन के ऊपर जाकर वो कंडक्ट होते हैं, उसका कंडक्सेशन होता है और इसके बाद में सिनेप्सिस के थ्रू जो है वो सेकेंड न्यूरॉन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं या ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। फर्स्ट न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो दूसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच के अंदर कुछ गैप्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम सिनेप्टिक गैप्स कहते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनका प्रेक्षण कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन टोटल 2 टाइप से होता है, एक होता है केमिकल ट्रांसमिशन और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ट्रांसमीटर सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जिनका नेचर कैसा होता है, केमिकल नेचर होता है। तो ये केमिकल नेचर के होने के कारण इजीली इम्पल्स का ट्रांसमिट जो है वो वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन के अंदर कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो डिपोलराइज वेव के रूप में नर्व फाइबर के अंदर जो है प्री सिनेप्टिक नोब पर ट्रांसमिट करते हैं। प्री सिनेप्टिक नोब के अंदर जितने भी सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं वो क्या करती है, वेरियस या स्पेसिफिक टाइप के केमिकल प्रोडक्ट को कलेक्ट करती है और इसको सिंथेसाइज करती है और उसके बाद में इन्हें सिनेप्टिक गैप के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। ये केमिकल जो होते हैं
ये इन्हें नॉर्मली केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, जो कि टोटल 4 टाइप के होता है। एसिटिकोलिन, इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। कैटकोलामीन्स, नेक्स्ट है आपके अल्फा एमिन ब्यूटेरिक एसिड, एंड 4th नंबर पे आता है सेरोटोनिन। तो ये क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके सिनेप्सिस के बीच में ट्रांसमिट जो केमिकल होता है वो एसिटिकोलिन होता है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एमिन्स जो है वो एज अ ट्रांसमीटर के रूप में वर्क करता है। ये केमिकल ट्रांसमिट जो है वो अगले न्यूरॉन की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूलर साइड है उससे अटैच हो जाते हैं, और अब इन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे ही ट्रांसमिट रिसेप्टर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और जिससे जो है डिपोलराइजेशन जो है वो क्रिएट होने लग जाता है या बनने लग जाता है, और न्यू पोटेंशियल जो है वो बनता है, जिसे हम PSP पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल भी कहते हैं, और हिंदी में से अंतःग्रथन पश्च विभव भी कहा जाता है। PSP पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल दूसरी नर्व के इम्पल्स पर जाकर कंडक्ट होता है या कंडेंसेशन को कंप्लीट करता है। इसके बाद में केमिकल ट्रांसमिट का एंजाइम द्वारा जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में बता रखा है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एसिटिकोलिन का हाइड्रोलाइसिस हुआ एंजाइम के प्रेजेंस में तो ACHE बना है, यानी कोलिनेस्टर नेस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये एसिटिकोलाइन का डिहाइड्रोलाइसिस हो गया। यहाँ पर आपके डायग्राम शो किया गया है कि प्री सिनेप्टिक वेसल्स के अंदर कैसे चेंजेस हुए, कैसे न्यूरोट्रांसमिट जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसमिट हुआ, और पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर रिसेप्टर का फॉर्मेशन जो है वो कैसे, और एसिटिक और कोलिन जो है वो कैसे एक दूसरे से सेपरेट हो गए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड पोर्शन, जो कि था आपके इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो होता है वो मेनली नॉन कॉर्डेट एनिमल्स के अंदर होता है। किस में होता है? नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में आप लोगों ने काफ़ी सारे एनिमल्स पढ़े हैं, प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मिड तक के। तो ये जो सारे नॉन कॉर्डेट एनिमल हैं, इनके अंदर अगर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो उनके अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके सिनेप्टिक एरिया जो है वो टू न्यूरॉन्स के बीच में मिलते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है इसमें थोड़ा डिले होता है, जैसा कि कॉर्डेट के अंदर होता है रेजिस्टेंस बहुत ही जल्दी मिल जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के कारण रेजिस्टेंस जो होते हैं वो थोड़े डिले हो जाता है। और टू न्यूरॉन के वे एलिमेंट जो प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक है, जो सिनेप्सिस बनाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं, जिससे प्री सिनेप्टिक से इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक को ट्रांसफ़र दे दिया जाता है। यानी प्री सिनेप्टिक जो है और पोस्ट सिनेप्टिक जो है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि इम्पल्स को एक नर्व से दूसरे नर्व के अंदर ले जाने का काम करता है, जो डिपोलराइजेशन के लिए काफ़ी होता है। मेनली अगर एग्जांपल की बात करें कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कौन से नॉन कॉर्डेट के अंदर प्रेजेंट रहता है और कौन से पार्ट्स के अंदर रहता है, तो सेगमेंटल सिनेप्सिस इस द क्रेफिश एंड अर्थवर्म के अंदर जो है इस प्रकार के ट्रांसमिशन को अपन इजीली देख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्टिक जंक्शन, यानी ट्रांसमिशन कैसे होता है इम्पल्स का एक नर्व से दूसरे नर्व्स के अंदर।